अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सना खान और ऑटोमेटा से रिलेटेड जो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करने वाली हूं वो है मीले मशीन फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेशन। डिक्रीमेंट ऑपरेशन के लिए मैं इसमें आपको मीले मशीन बनाना सिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट कि डिक्रीमेंट ऑपरेशन क्या होता है। कि ये देखें गाइस, एक नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स है, सॉरी नंबर ऑफ बाइनरी नंबर की हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें से हम एक डिक्रीमेंट कर रहे हैं या एक माइनस कर रहे हैं। तो उसका आंसर क्या निकलेगा, देखें उसका आंसर क्या निकलता है कि देखें जब हम यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो में से वन तो निकल नहीं सकता, तो हम एक कैरी लेंगे। यहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ से हम कैरी नहीं ले सकते, फिर हम नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पर है वन। गाइस आपको एक बात पता होगी कि जब हम बाइनरी नंबर्स के केस में जब हम कैरी लेते हैं तो फिर हमारे पास टू आता है। ठीक है गाइस, यहाँ से जब हमने कैरी लिया यहाँ पर आया हमारे पास टू। ठीक है गाइस, अब देखें हमने तो यहाँ पर लेके जाना है, तो टू में से एक हम यहाँ पर लेके जाएंगे, यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास वन और यहाँ पर हमारे पास रहेगा टू। तो गाइस देखें कि टू में से वन निकाला, हमारे पास आया वन। ठीक है गाइस, जहाँ पर हमारे पास रह गया था वन, तो ये वन हमने नीचे उतार लिया। यहाँ से तो हम ये कैरी लेके गए थे, इट्स मीन यहाँ पर रह गया हमारे पास ज़ीरो। यहाँ पे मैंने लिखा ज़ीरो और ये वन बिल्कुल वैसे ही नीचे आ जाएगा और ये वन बिल्कुल वैसे ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है डिक्रीमेंट ऑपरेशन। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, वन 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 और ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें से हमने एक डिक्रीमेंट करना है, तो किस तरह से करेंगे। ज़ीरो में से वन नहीं निकल सकता, एक हम कैरी लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा टू, क्योंकि बाइनरी के केस में टू कैरी होता है। टू में से वन निकालेंगे, वन आ जाएगा। यहाँ से हम वन लेके चले गए थे, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया ज़ीरो और ये वन वैसे ही और ये वन वैसे ही। तो ये हमारे पास होता है बेसिकली डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो गाइज इस डिक्रीमेंट ऑपरेशन के लिए मीले मशीन किस तरह से बनानी है, दिस वन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जाम प्रिपरेशन। सो लेट्स स्टार्ट हाउ वी ड्रॉ द मीले मशीन फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेशन। तो गाइज सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्टार्ट स्टेट। ठीक है, एक स्टेट लेती हूँ, इनिशियल स्टेट, जिसको मैं एस का नाम दे देती हूँ। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है गाइस, अब आपने इस ऑपरेशन पे ध्यान देना है कि इस ऑपरेशन के थ्रू हम मीले मशीन किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले देखें, अगर हमारे पास आया ज़ीरो, मैं एक यहाँ पर एक बना लेती हूँ कैरी स्टेट। इन केस ऑफ कैरी एंड नो कैरी स्टेट। अगर हमारे पास कैरी नहीं आता तो फिर हमारे पास क्या स्टेट होगी। अब आप देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या आया था, ज़ीरो आया था। ठीक है, अगर हमारे पास ज़ीरो आए तो हमने आंसर में क्या प्रोड्यूस करवाना है, हमने वन प्रोड्यूस करवाना है। ठीक है, इट्स मीन कैरी वाली स्टेट में हम जाएंगे, क्योंकि हम कैरी लेके आए हैं, इसके ऊपर कैरी आया है, फिर ही हमने ज़ीरो में से वन निकाला है, अदरवाइज ज़ीरो में से वन हम नहीं निकाल सकते। तो गाइज मैं जाऊँगी कैरी वाली स्टेट में, बिल्कुल इस तरह। अगर मेरे पास आया है ज़ीरो तो मैंने क्या आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, वन वन। ठीक है गाइस, उसके बाद देखें, अगर मेरे पास दोबारा ज़ीरो आया है यहाँ पर, तो यहाँ पर आउटपुट क्या है, वन। तो अगर दोबारा ज़ीरो आया है तो मेरे पास आएगा वन। जितनी दफ़ा भी ज़ीरो ही आता रहेगा मैं वन ही जनरेट करती रहूँगी। ठीक है गाइस, इस लूप का ये मतलब है। उसके बाद देखें, मेरे पास आया है वन। अब वन के लिए मैं क्या जनरेट करूंगी, एक वन के लिए मैं ज़ीरो जनरेट करूंगी। वो इसलिए गाइस क्योंकि जितने भी ज़ीरो थे उसके लिए मैंने वन जनरेट किया। कैरी किससे लिया था, ये फर्स्ट वन के थ्रू मैंने कैरी लिया था, तो इस वन की जगह ज़ीरो आएगा। इट्स मीन जब मेरे पास अगर वन आएगा तो क्या मैं करूंगी कि एक ज़ीरो जनरेट करूंगी, तो लेकिन मैं नो कैरी वाली स्टेट पे चली जाऊंगी। इट्स मीन उसके बाद अगर वन आएगा तो वन लिख दूंगी, ज़ीरो आएगा तो ज़ीरो लिख दूंगी। ठीक है गाइस, तो अब मैं मूव करती हूँ। अगर मेरे पास वन आता है तो मैंने क्या प्रोड्यूस करवाना है, मैंने प्रोड्यूस करवाना है ज़ीरो। ठीक है गाइस, उसके बाद अगर मेरे पास वन आता है तो मैं वन प्रोड्यूस करवाऊंगी, और अगर मेरे पास ज़ीरो आता है तो मैं ज़ीरो प्रोड्यूस करूंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास ज़ीरो वन है, तो यहाँ पर आउटपुट में भी ज़ीरो और वन ही आएगा, इस तरह से। तो गाइज अगर शुरू में फॉर एग्जांपल मेरे पास हो वन, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 1101, ठीक है, इसमें से वन डिक्रीमेंट करना है, तो वो किस तरह से करूँगी, वन में से वन डिक्रीमेंट हुआ, बिल्कुल ज़ीरो आ गया, और फिर बाकी सब बिल्कुल वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है गाइज, अगर स्टार्ट स्टेट से मेरे पास वन आता है
तो इसका मतलब है कैरी वाली स्टेट तो है ही नहीं। अगर 0 हो फिर ही मैं कैरी लेती हूँ, अगर 1 में से 1 माइनस करना हो फिर मैं कैरी नहीं लेती, फिर हम नीचे प्रोड्यूस कर देते हैं 0। तो गाइज अगर मेरे पास आए 1 तो फिर मैं क्या जनरेट करती हूँ नीचे आंसर में 0। ठीक है गाइज, उसके बाद 1 आए तो 1 कर दो, 0 आए तो 0 कर दो। ये थी गाइज मीले मशीन फॉर द डिक्रीमेंट ऑपरेशन। देखिए सबसे पहले मैंने एक स्टार्ट स्टेट लिया है, अब मैंने दो स्टेट्स बनाई है, कैरी स्टेट और नो कैरी स्टेट, क्योंकि इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग अगर मेरे पास शुरू में 0 आता है, 0 में से 1 नहीं निकल सकता, तो मैं कैरी लेती हूँ, फिर मैं जाऊंगी कैरी वाली स्टेट पे। ठीक है गाइज, लेकिन अगर स्टार्ट पे मेरे पास 1 आता है तो 1 में से 1 तो निकल सकता है, इट्स मीन कि मैं नो कैरी वाली स्टेट पे जाती हूँ। अगर मेरे पास आया 0 तो मैं यहाँ मूव किया, और अगर मेरे पास आया स्टार्ट पे 1 तो मैंने यहाँ पे मूव किया। ठीक है गाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 0 आया तो आउटपुट क्या निकली है 1। तो यहाँ पर जितनी दफ़ा मर्जी स्टार्ट पे मेरे पास 0 आ जाए, मैंने आउटपुट 1 सॉरी तो मैंने आउटपुट अगर -1 यहाँ पे होगा ना, तो मैंने आउटपुट क्या शो करवानी है, 1 ही शो करवानी है। जितनी 0 आया तो मैंने क्या आउटपुट शो की 1, उसके बाद जितनी दफ़ा भी 0 आया मैंने आउटपुट 1 ही शो करवानी है इस लूप के थ्रू। और कैरी वाली स्टेट पर चली गई हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि मैंने एक कैरी लिया। उसके बाद रिसेंटली जो मेरे पास फर्स्ट 1 आएगा उस 1 को मैंने 0 कर देना है, क्योंकि वो उसने कैरी दिया है इन 0 को, तो इसको मैंने 0 कर देना है। तो उसके फ़ौरन बाद जो मेरे पास 1 आएगा उसको 0 कर देंगे, और फिर तो कोई कैरी वाली स्टेट रहेगी नहीं, तो मैंने यहाँ पर नो कैरी स्टेट लिख दिया है। उसके बाद आपने देखा 1 को 1, 0 को 0 कर दिया, 1 को 1 से ही 0 को 0 ही रहने दिया, बिल्कुल इसी वे में। और अगर मेरे पास पहले 1 आता है तो 1 को 0 यानी उसका 0 आंसर प्रोड्यूस करना है हमने, क्योंकि 1 में से 1 निकालते हैं तो वो 0 होता है। तो आंसर क्या, इसका जो आउटपुट है वो 0 आ गई। और उसके बाद अगर 0 है तो 0 कर दो, 1 है तो 1 कर दो, बिल्कुल यही मैंने लूप लगा दिया कि 1 है तो 1 कर दो, 0 है तो 0 कर दो। तो गाइस ये था मेरा लेक्चर, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम डिक्रीमेंट के लिए मीले मशीन को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। और गाइस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।